नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। मोदी जी के राज तिलक पर मिठास भरी खुशियों के बीच आतिशी उत्साह। डॉक्टर सिंह दंपत्ति को अग्रिम जमानत, बेटे की याचिका खारिज, गिरफ्तारी तय। और बाजार में पार्किंग लाइन के बाहर पार्क वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। अयोध्या में राम राज्य की शुरुआत पर जैसा जश्न मनाया गया था, वैसा ही जश्न केंद्र में हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय दिखाई दिया। समूचा रतलाम इस बहुप्रतीक्षित प्रसंग पर उत्सव से सराबोर रहा। उधर मोदी जी ने शपथ ली और इधर सारा शहर आतिशबाजी, नमो के जयकारों से गूंज उठा। आजाद भारत के इतिहास में रतलाम संसदीय सीट पर भाजपा की पहली विजय और मोदी जी की ताजपोशी का उल्लास देखते ही बनता था। नई सुबह का आगाज, विकास का अंदाज है मोदी। सोमवार को शहर में मोदी जी के पीएम पद की शपथ समारोह को लेकर शहरवासियों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। शहर में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह इस कार्यक्रम को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने की तैयारियां की थी। इसे तो पिछले 2 दिनों से तैयारियां चल रही थी। जगह जगह शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक जमा हुए थे। स्टेशन रोड पर शहर विधायक चेतन काश्यप के निवास पर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी करते हुए उत्साह व्यक्त किया। यहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष द्वय मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला के साथ पार्टी जन मौजूद थे, जिन्होंने नागरिकों को मोदी जी के राज तिलक की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। बम भी लगाओ वो साहब। मोदी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, मोदी जैसा हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राम मंदिर चौराहे पर शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण देखने के लिए भाजपा पदाधिकारियों के साथ नागरिक मौजूद थे, जिन्होंने श्री मोदी के शपथ लेते ही आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, पार्षद भगत सिंह भदौरिया, पवन सोमानी, एल्डरमैन नितिन लोढ़ा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। घास बाजार चौराहे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नमो टी स्टॉल लगाई। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक पोरवाल के साथ युवा कार्यकर्ताओं ने इष्ट मित्रों के साथ पहुंचे नागरिकों को चाय पान किया। इसके पूर्व यहां भी आतिशबाजी की गई। कार्यक्रम में पूर्व महापौर आशा मौर्य, एमआईसी सदस्य गोविंद काकानी, निर्मल कटारिया, अनीता कटारिया, अनीता पाहुजा, राजेंद्र देवड़ा, रत्नापाल सहित पार्टी जन मौजूद थे। रानी जी का मंदिर चौराहा नरेंद्र मोदी युवा मंच ने श्री मोदी के चित्र वाली रंगोली बनाते हुए नागरिकों को शुभकामनाएं दी। कस्तूरबा नगर में पार्षद मनीषा शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम रखा गया। यहां श्री मोदी का मुखौटा लगाकर पहुंचे कार्यकर्ताओं का उपस्थित जनों ने स्वागत किया। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, मोदी 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 मोदी। इसी प्रकार शहर में अन्य स्थानों पर भी शपथ ग्रहण समारोह की खुशियां मनाई गई।
इसके पूर्व बीती शाम श्री लिमड़ेश्वर महादेव मंदिर डालूमोती बाजार चौराहे पर महाआरती रखी गई। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर पुष्पराज सिंह और डॉक्टर मंजू सिंह के बेटे चारुल सिंह के अग्रिम जमानत के आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जबकि डॉक्टर सिंह दंपति को न्यायालय ने राहत दी है। समर्पण हॉस्पिटल के संचालक चारुल सिंह व उनके माता पिता सरकारी दवाओं के दुरुपयोग में आरोपी होकर फरार हैं। पिछले दिनों जिला प्रशासन के दल ने शहर के 2 निजी अस्पतालों अग्रवाल नर्सिंग होम व समर्पण हॉस्पिटल पर छापा मारा था। इस छापे के बाद से दोनों अस्पताल सील कर दिए गए थे। समर्पण हॉस्पिटल के छापे के दौरान वहां से सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली दवाएं बरामद हुई थी। इस मामले में जिला चिकित्सालय प्रशासन के आवेदन पर पुलिस ने चारुल सिंह, पुष्पराज सिंह और मंजू सिंह के खिलाफ धारा 409 34 आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही ये तीनों फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। न्यायालय में अग्रिम जमानत के आवेदन पर सुनवाई के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा व फरियादी आनंदी लाल जैन की ओर से अभिभाषक नीरज सक्सेना ने अग्रिम जमानत पर आपत्ति प्रस्तुत की थी। श्री सक्सेना ने अपनी आपत्ति में कहा कि सरकारी दवाओं का घोटाला बेहद गंभीर मामला है और इसमें अग्रिम जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा। जिला न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नवनीत गोधा ने डॉक्टर चारुल सिंह की अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया, लेकिन न्यायालय ने डॉक्टर पुष्पराज सिंह व मंजू सिंह की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली। यातायात पुलिस द्वारा शहर के व्यस्ततम बाजारों में पार्किंग लाइन के बाहर खड़े किए गए वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कई दुकानों से सड़क पर रखे गए सामान को भी जब्त किया गया। शहर के डालूमोती बाजार, नाहरपुरा, रंगरेज रोड, गणेश देवरी सहित अन्य क्षेत्रों में यातायात डीएसपी के साथ पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान सड़क किनारे पार्किंग लाइन के बाहर खड़े वाहनों की हवा निकाली गई। 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। जिन दुकानदारों ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण करते हुए सामान रखा था, उन्हें जब्त कर लिया गया। डीएसपी श्री दीक्षित ने बताया कि सप्ताह भर से यह मुहिम जारी है। व्यस्ततम बाजारों में नागरिकों को आवागमन में परेशानी नहीं हो, इस उद्देश्य से मुहिम संचालित कर रहे हैं। चावरा फाटक पर निर्माणाधीन अंडरब्रिज के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यहां दुकानों के बाहर जमीन धंसने से नुकसान पहुंचा है। जावरा फाटक के उस ओर भूमिगत मार्ग के निर्माण का कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। निर्माण कार्य के दौरान दीवार के समीप बने घर और दुकानों के निचले हिस्से की जमीन धंसने से नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में रहने वाले लोग भयभीत हैं। उनका कहना है कि लगातार मिट्टी के धंसने से संपूर्ण क्षेत्र में कई घरों और दुकानों में नुकसान पहुंचा है। संयोग से कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके अंडरब्रिज निर्माण के कार्य को तुरंत पूरा करने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जानकारों के अनुसार फाटक के दोनों ओर भूमिगत मार्ग की खुदाई के लिए करीब 20 फीट तक जमीन के नीचे खुदाई की गई है। इसी खुदाई के कारण सड़क के किनारे बने घरों और प्रतिष्ठानों में मिट्टी धंसने की घटनाएं हुई हैं। भूमिगत खुदाई के कारण मिट्टी की पकड़ नहीं होने से यह खतरनाक स्थिति निर्मित हो रही है। रतलाम शहर के तेजी से विस्तार के मद्देनजर महापौर शैलेंद्र डागा ने सोमवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। श्री डागा ने बैठक के बाद चर्चा में बताया, शहर के निरंतर विस्तार व यातायात सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि शहर में भारी वाहनों का प्रवेश न हो। इस हेतु भारी वाहनों को शहर के बाहर से गुजरने की सुविधा के लिए सेजावता बंजली बाईपास मार्ग स्वीकृत होकर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस बाईपास से जोड़ते हुए बरोठ माता मंदिर तक के बाईपास का निर्माण कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि शहर में बाहरी क्षेत्रों से रेलवे स्टेशन तक आने जाने के लिए स्थानीय परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शहर के दूरस्थ क्षेत्र संत नगर त्रिवेणी से रेलवे स्टेशन तक, थावरिया बाजार चौराहे से रेलवे स्टेशन तक, डोंगरे नगर से रेलवे स्टेशन तक, डोंगरे नगर से शहर तक
विनोबा नगर पानी की टंकी से शहर के लिए, दीनदयाल नगर चौराहा पानी की टंकी से रेलवे स्टेशन तक, मुखर्जी नगर से रेलवे स्टेशन तक तथा अलकापुरी से सीधे रेलवे स्टेशन तक मैजिक गाड़ियों के संचालन की एवं परमिट की व्यवस्था की जाए। इस हेतु भी मैंने अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति को पत्र प्रेषित किया है। लक्ष्मीनगर हरमाला रोड पर अंबे माता मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धालु लाभ ले रहे हैं। सोमवार को भागवत जी के प्रमुख प्रसंग पर विद्वान वक्ता ने प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनों को जीवन में श्रद्धा, आराधना एवं सेवा का महत्व समझाया। भगवान शिव के पास गए, शिव जी ने भी लौटा दिया, हम भी कुछ नहीं करे, खेना मानना मेरे भक्त का, ये मेरी भक्त की रक्षा के लिए आया है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मोदी जी के राज तिलक पर मिठास भरी खुशियों के बीच आतिशी उत्साह। डॉक्टर सिंह दंपत्ति को अग्रिम जमानत, बेटे की याचिका खारिज, गिरफ्तारी तय। और बाजार में पार्किंग लाइन के बाहर पार्क वाहनों के खिलाफ कार्रवाई। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।